रेडियो मोती के सभी श्रोताओं को राम राम और प्यार भरा नमस्कार। काव्य संगोष्ठी की आज की कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हमारे सुधी श्रोता जानते हैं, संपदा न्यूज़ द्वारा मासिक काव्य संगोष्ठी संपदा न्यूज़ की स्थापना से जुड़े हुए दिवंगत कवियों की स्मृति में आयोजित किया जाता है। साथ ही उन दिवंगत कवियों की कृतियों को श्रोताओं तक लाने का प्रयास भी है, जो अल्पख्यात रहे और उनका साहित्य समाज में उचित मूल्यांकन नहीं हो सका। काव्य संगोष्ठी की पिछली कड़ियों में हमने ऐसे भी कई कवियों और उनकी कृतियों को श्रोताओं के सम्मुख रखा है, जो अपने समय के दिग्गज रचनाकार रहे हैं, लेकिन आज उन्हें कोई स्मरण भी नहीं करता, न ही उनका कोई साहित्य उपलब्ध है। इस माह महिषी महादेवी जी और दादा भवानी प्रसाद मिश्र जी की जयंती और डॉक्टर परमानंद उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। सभी महान साहित्यकारों को सादर भावांजलि अर्पित करते हैं। आज की संगोष्ठी विशेष है। आज होली का त्यौहार जो है, होली यानी रंगों का, खुशियों का, शिकवे गिले भूल जाने का त्यौहार, फागुन यानी सर्दियों की विदाई और गर्मियों के स्वागत का मौसम, फूलों का मौसम, रंगों का मौसम। इस मनभावन रंगीन मौसम में अपने श्रोताओं को काव्य के रस से सराबोर करने का हमारा प्रयास रहेगा। अपने श्रोताओं को होली की बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। आप सदैव खुशियों के रंग में रंगे रहें। यह खुशियों का त्यौहार है, इसे नम्रतापूर्वक मनाएं। आज के त्यौहार को विशेष बनाने के लिए हमारे साथ हैं सुश्री पार्वती देवी जी, श्वेता राय जी, प्रियमवदा पांडे जी और कीर्ति त्रिपाठी जी। और कविगण हैं सर्वश्री इंद्र कुमार दीक्षित जी, संकर्षण मिश्र जी, रामेश्वर प्रसाद यादव जी, ओम प्रकाश तिवारी जी, दयाशंकर कुशवाहा जी। हम आज के रंगीले कार्यक्रम में अपने सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं वे हमारे श्रोताओं को काव्य के विविध रंगों से भिगोकर भेजेंगे। मशहूर गायक और गीतकार श्री ओम प्रकाश तिवारी जी भक्त कवि सूरदास जी के पद से कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। होरी रचाई, होरी रचाई, कन्हैया कैसी ये धूम मचाई, ब्रज में होरी मचाई, मचाई ब्रज में होरी रचाई, कन्हैया ब्रज में होरी रचाई, कैसी ये धूम मचाई, कैसी ये धूम मचाई, कैसी ये धूम मचाई। इतते आई सुघर राधिका, उतते कुंवर कन्हाई, ब्रज में होरी रचाई, कन्हैया कैसी ये धूम मचाई, कैसी ये धूम मचाई, कैसी ये धूम मचाई। खेलत फाग परस पर हिले मिले, शोभा बरनी न जाई, शोभा बरनी न जाई, शोभा बरनी न जाई, ब्रज में होरी मचाई, कन्हैया ब्रज में होरी मचाई, कैसी ये धूम मचाई, ब्रज में होरी रचाई। खेलत फाग
परस्पर हिली मिली खेलत फाग, परस्पर हिली मिली शोभा वर्णि न जाई। ब्रज में होरी रचाई कन्हैया, ब्रज में होरी रचाई, कैसी ये धूम मचाई, कैसी ये धूम मचाई, कैसी ये धूम मचाई, कैसी ये धूम मचाई। ये द्वापर युग का होली की सुंदरता है और आज कलयुग में होली के रंग कुछ अलग ही देखने के लिए मिल रहा है। इस पर 2 शब्द मेरे तरफ से। अरे कैसे गुलाल लगाई, कैसे गुलाल लगाई, कैसे गुलाल लगाई। अरे ये कहू न सुनत लुगाई, कबहू न सुनत लुगाई, कैसे गुलाल लगाई, कैसे गुलाल लगाई, कैसे गुलाल लगाई। कितनो चिल्लाई हम, कितनो बुझाई, दिन भर चलावत मोबाइल, अरे कबहू न सुनात लुगाई, कैसे रंग लगाई, कैसे गुलाल लगाई, कैसे गुलाल लगाई, दिन भर चलावत मोबाइल, अरे कबहू न सुनत लुगाई, कबहू न सुनत लुगाई। ठाढ़ी रहो डगो न भगो, अब देखो जो है कछु खेलत ख्याल ही। गावन दैरी बजावन दे सखी, आवन दे ते नंद के लाल ही। ठाकुर हों रंगी हों रंग सो अंग, औड़ी हो बीर अबीर गुलाल ही। धूंधर में धधकी में धमार में, धसी हों अरु धरि लई हों गोपाल ही। ठाकुर कवि का जन्म 1763 में और निधन 1824 में हुआ। इनका जन्म स्थान बुंदेलखंड माना जाता है। इनकी प्रमुख कृति ठाकुर ठसक है। ठाकुर रीतिकाल के अंतर्गत अपेक्षाकृत गौण किंतु स्वतंत्र रीति से प्रवाहित रीति मुक्त प्रेमी कवियों की महत्वपूर्ण भावधारा के विशिष्ट कवि थे। आज की गोष्ठी के हमारे पहले कवि हैं श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी। आप नागरी प्रचारणी सभा देवरिया से जुड़े हुए हैं। आइए सुनते हैं फागुन को और सरस करने वाली आपकी रचना। थक चुका 100 बार दे दे कर परीक्षा, थक चुका 100 बार दे कर परीक्षा। शून्य ही परिणाम में हर बार आया। थक चुका 100 बार दे कर परीक्षा, शून्य ही परिणाम में हर बार आया। बांधने को बांधता था मन लगा कर, बाँचने को बाँचता था मन लगा कर, पट्टियों पर लिखे अक्षर। बाँचने को बाँचता था मन लगा कर, पट्टियों पर लिखे अक्षर। पर कभी ना
बन सका मैं पूर्ण साक्षर, पर कभी ना बन सका मैं पूर्ण साक्षर। लाख कोशिश कर लिया पर, लाख कोशिश कर लिया पर रहा असफल। लाख कोशिश कर लिया पर रहा असफल। ग्रंथि का एक छोर भी ना खोल पाया, ग्रंथि का एक छोर भी ना खोल पाया। थक चुका 100 बार दे दे कर परीक्षा, शून्य ही परिणाम में हर बार आया। हर हराता शोर और उद्दाम लहरें, हर हराता शोर और उद्दाम लहरें। देखता बैठा रहा सागर किनारे, देखता बैठा रहा सागर किनारे। और जाल फेंका तो, और जाल फेंका तो लगे कुछ सीपियां कुछ शंख। और जाल फेंका तो लगे कुछ सीपियां कुछ शंख हाथों में हमारे। जाल फेंका तो लगे कुछ सीपियां कुछ शंख हाथों में हमारे। क्षुब्ध पारावार की गहराइयों में, क्षुब्ध पारावार की गहराइयों में डूब करके एक भी मोती न अब तक खोज पाया। डूब कर पारावार की गहराइयों में एक भी मोती न अब तक खोज पाया। शून्य ही परिणाम में हर बार आया। अंतिम है कि जिंदगी उलझी रही जैसे पहेली, जिंदगी उलझी रही जैसे पहेली। साथ में कोई नहीं है मीत ना कोई सहेली। जिंदगी उलझी रही जैसे पहेली और साथ में कोई नहीं है मीत ना कोई सहेली। दम अकेले चल पड़ा जैसे चला, दम अकेले चार पग जैसे चला। दम अकेले चार पग जैसे चला। थक गए हैं पाँव, थक गए हैं पाँव, बांध हिम्मत कुछ उठाया पग। बांध हिम्मत कुछ परग फिर से उठाया। बांध हिम्मत, बांध हिम्मत कुछ परग फिर से उठाया। शून्य ही परिणाम में हर बार आया। थक चुका 100 बार दे दे कर परीक्षा, शून्य ही परिणाम में हर बार आया। एक संग हाल, एक संग हाल नंदलाल और गुलाल दो। द्रिगन गए ते भरी आनंद मढ़े नहीं, द्रिगन गए ते भरी आनंद मढ़े नहीं। धोए धोए हारी पदमाकर तिहारी सौंह, धोए धोए हारी पदमाकर तिहारी सौंह। अब तो उपाय एको चित्त में चढ़े नहीं। कैसे करूं, कैसे करूं कहाँ जाऊं, कैसी करूं कहाँ जाऊं, कासे कहूं कौन सुने। कहूँ तो निकारो जासो दर्द बढ़े नहीं। एरी एरी मेरी पीर जैसे तैसे इन आखिन सो कढ़ी गो अबीर पे अहीर को कढ़े नहीं।
रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ अलंकारिक कवि के रूप में पद्माकर भट्ट का नाम प्रसिद्ध है। ये बांदा के थे। इनका जन्म वर्ष सन 1753 ईस्वी में हुआ। इनका निधन गंगा तट पर कानपुर में सन 1833 में हुआ। ये अनेक राज दरबारों के आश्रित रहे हैं। इनके लेखन में आश्रयदाता दरबारों का बृहद उल्लेख मिलता है। अब हमारे साथ हैं वरिष्ठ गीतकार आदरणीय श्री दयाशंकर कुशवाहा जी। आइए और भीग जाइए इनके गीत के रंग में। सघन छाँव बैठो दो पल साथ बिताए, पूरे आंगन की सघन छाँव में बैठो दो पल साथ बिताए, मन में तूफान और तपन को कुछ तो शीतलता पहुँचाए, मन आंगन में और तपन को कुछ तो शीतलता पहुँचाए। कैसी चाहत है चकोर की रातों में जगता रहता है, कैसी चाहत है चकोर की रातों में जगता रहता है, जान नहीं क्या प्यारी लगती जा पतंग जलता रहता है, दीवाने तो दीवाने हैं, प्रीत की डोर जहाँ ले जाए, पूरे आंगन की सघन छाँव में बैठो दो पल साथ बिताए, चंदा की किरणों की मस्ती में सागर उछला करता है, चंदा की किरणों की मस्ती में सागर उछला करता है, किरणों की मधुर छुअन से पत्थर हिम पिघला करता है, कुदरत की अनगिनत पहेली आओ समझें समझ बढ़ाए, पूरे आंगन की सघन छाँव में बैठो दो पल साथ बिताए, सारे रंग भरे फूलों में उनको ही खुशबू दे डाली, जाने क्या आया फिर मन में कांटों से सब भर दी डाली, और कहा मोरों से जाकर मधुर मिलन के गीत सुनाए, पूरे आंगन की सघन छाँव में बैठो दो पल साथ बिताए, क्यों रहती है मन में उलझन, नैन बहकने क्यों लगते हैं,
क्यों लगते हैं, होने लगते दिल दयालु क्यों, क्यों सपने पलने लगते हैं। पग पग पर है प्रेम कहानी, आओ गीत बनाए गाए। उर्यागन की सघन छाँव में बैठो दो पल साथ बिताए। मन में तूफान और तपन को कुछ तो शीतलता पहुँचाए। मन आंगन में बात रही उत्कृष्ट रचना मन के उड़ान में। यह मानव हृदय को प्रकृति से जोड़ करके कुशवाहा जी ने बहुत ही उत्कृष्ट रचना की, संरचना की। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खेलत फाग लख्यो पिय प्यारी को, तामुख की उपमा कहीं दीजै। खेलत फाग लख्यो पिय प्यारी को, तामुख की उपमा कहीं दीजै। देखत ही बनी आवे भले, रसखान कहा जो बार न कीजै। खेलत फाग लख्यो पिय प्यारी को, तामुख की उपमा कहीं दीजै। देखत ही बनी आवे भले, रसखान कहा है जो बार न कीजे। ज्यों ज्यों छबीली कहे पिचकारी ले, ज्यों ज्यों छबीली कहे पिचकारी ले। एक लई यह दूसरी लीजे, त्यों त्यों छबीलो छकै छवि छाक सो। हेरे हंसे न टरे खरु भीजे। रसखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। हिंदी के कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन रीति मुक्त कवियों में रसखान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे विट्ठलनाथ के शिष्य थे एवं वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। रसखान को रस की खान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति श्रृंगार दोनों रस प्रधानता से मिलते हैं। अब हमारे श्रोताओं को रंगों से सराबोर करने आ रहे हैं भोजपुरी और हिंदी के कवि गीतकार श्री शंकरसन मिश्र। बड़ा प्यारा होता है बालपन, होता है इसका बेमिसाल मन। बड़ा प्यारा होता है बालपन, जो भी करे इससे प्यार उसका बनता है यार। झूलता है बार बार बाहों का डार हार, बुनता नहीं है जाल मन। बड़ा प्यारा होता है बालपन। दादी की कहानी सुन, दादी की कहानी सुन, बनती जीवन की धुन, गाता रहता गुनगुन। मोरों का सुन सुन, नानी की सीखें ढाल मन। बड़ा प्यारा होता है बालपन। थप थपाओ इसका गाल, हो जाता है निहाल। पूछो इससे जो भी हाल, अपनी गोदी में डाल, देता है सब निकाल। बड़ा प्यारा होता है बालपन। बजता जहाँ मृदंग, फिर के इसका अंग अंग, करता रहता सबको तंग। नाचता है संग संग, करे न इसके दो दाल मन। करे न इसके दो दाल मन।
बड़ा प्यारा होता है बालपन। होरी खेलत हैं गिरधारी। होरी खेलत हैं गिरधारी, मुरली चंग बजत डफन्यारो, संग जुवती ब्रजनारी, चंदन केसर छिड़कत मोहन। चंदन केसर छिड़कत मोहन, अपने हाथ बिहारी। भरी भरी मूठ गुलाल लाल संग, भरी भरी मूठ गुलाल लाल संग, श्यामा प्राण प्यारी। गावत चार धमार राग तह, दे दे कल करतारी। फाग जु खेलत रसिक सांवरो, फाग जु खेलत रसिक सांवरो, बाढ़्यो रस ब्रज भारी। मीरा को प्रभु गिरधर मिलिया, मोहन लाल बिहारी। मीराबाई के इस पद को मन में गुनगुनाते हुए अब सुनते हैं कवि गीतकार श्री रामेश्वर प्रसाद यादव जी की रचना, और भीग जाते हैं रस रंग की रचना। दो लाइन है, बहुत लंबा नहीं है। का हो जाई केहू कहता तो कहे द, क्या बात है। बोल कहानी से हम करें। का हो जाई केहू कहता तो कहे द, तोहरे से कहता नी मोती बोल रहे द। का हो जाई केहू कहता तो कहे द। साँच के नया से आवे जाने लू कहानी, साँच के नया से आवे जाने लू कहानी, तपले से चमकेला सोना को पानी। बचो सुधरी जाई, बचो निखरी जाई, शीत घाम सहे द। का हो जाई केहू कहता तो कहे द। सबके भलाई कर हरि गुण गाव, सबके भलाई कर हरि गुण गाव, सब दिन दुखियन के दुखवा मिटाव। डूबत के बचाव कपड़ा बह गईल तो बहे द। का हो जाई केहू कहता तो कहे द। निकाम कईला के जोड़ कछु नहीं खे, हरि गुण गौला के तोड़ कछु नहीं खे। जैसे प्रभु राखे वैसे, जैसे प्रभु चाहें वैसे रह और रहे द। जैसे प्रभु चाहें वैसे रह और रहे द। का हो जाई केहू कहता तो कहे द। चमकत चारि दिन झूठ के सहारे, चमकत चारि दिन झूठ के सहारे, अपोल खुल जाई केहू बैठी ना किनारे। आइल बा बहार उनका लहता तो लहे द। का हो जाई केहू कहता तो कहे द। का हो जाई केहू भइल बा उजार तो बहार फेरू आई, भइल बा उजार तो बहार फेरू आई, बनल जे बिगाड़े उहे बिगड़ी बनाई। भइल बा उजार तो बहार फेरू आई, बनल जे बिगाड़े उहे बिगड़ी बनाई। रामेश्वर नादान भोला रह गए तो रहे दो। का हो जाई माना हम उनसे कहे कि ये तत्काल जो है, चूंकि आप कहीं हैं तो थोड़ा सा आप सोचे का कहें, आपको कविता नहीं याद आ रही थी, थोड़ा सा बड़ा समझिए कि कहीं कि अब आपको चाय नहीं पिलाएंगे, समझिए कि काजू किशमिश चना और क्या का वो सब भूजा ले आकर के दुनिया भर का डाल करके दी। और एक राम नगीना यादव कवि हैं, हम दोनों लोग जो बैठ के कहीं कि हमारे मन पसंद की कविता होगी। नहीं नहीं, अब देखिए अब हम लोग लाइन पकड़ रहे हैं। बरसें तरसें, बरसें तरसें सरसें अरसें न, कहूँ दरसें यही छाक छई। बरसें तरसें सरसें अरसें न, कहूँ दरसें यही छाक छई। निरखें परखें करखें हरखें, निरखें परखें करखें हरखें, उपजी अभिलाष नीलाख जई। घन आनंद ही उनये इनिमय, बहुभांति ने ये उन रंग रही। रसमूरति श्याम ही देखत ही, सजनी अखियाँ रसराशि भई।
घनानंद रीतिकाल की 3 प्रमुख काव्य धाराओं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के अंतिम काव्य धारा के अग्रणी कवि हैं। ये आनंद घन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इन पंक्तियों के साथ नाम लेना चाहूँगी वरिष्ठ कवयित्री आदरणीय पार्वती जी का। बहे चुनावी बयार, घर घर घूमे नेताजी। बहे चुनावी बयार, घर घर घूमे नेताजी। बैनर पोस्टर जगह जगह सटवावे, बैनर पोस्टर जगह जगह सटवावे। लइका जवान से नारा बोलवावे, लइका जवान से नारा बोलवावे। करले अपन प्रचार हो, घर घर घूमे ले नेताजी। बहे चुनावी बयार हो, घर घर घूमे ले नेताजी। कुर्ता पैजामा जैकेट देहिया पर बाटे, कुर्ता पैजामा जैकेट देहिया पर बाटे। खादी के झोरिया कंधे में लटकावे, खादी के झोरिया कंधे में लटकावे। सिर टोपिया के अजबे बसान हो, घर घर घूमे ले नेताजी। बहे चुनावी बयार हो, घर घर घूमे ले नेताजी। कबो लगवनोर कनखियो नाता के, कबहू नेता लग कनखियो नाता के। हाथ जोरी जोरी आज सबसे बतियावे, हाथ जोरी आज सबसे बतियावे। कोटो ओटवा के करे ले गुहार हो, घर घर घूमे ले नेताजी। बहे चुनावी बयार हो, घर घर घूमे ले नेताजी। केहू कहे हमें वोट देव, राशन कार्ड बनवाइब। कहे हमें वोट देव, राशन कार्ड बनवा देव। केहू कहे हम आवास दिलावा देव, कहे सड़की के जाल बिछवा देव हो। घर घर घूमे ले नेताजी। क्या बात है। बहेला चुनावी बयार हो, घर घर घूमे ले नेताजी। केहू बाटे साड़ी, केहू बाटे रुपया, केहू बाटे साड़ी, केहू बाटे रुपया। केहू बाटे दारू, केहू बाटे मुर्गा। कर ले वादा हजार हो, घर घर घूमे ले नेताजी। कर ले वादा हजार हो, घर घर घूमे ले नेताजी। बहे चुनावी बयार हो, घर घर घूमे ले नेताजी। जन जाइब साड़ी पर न जाइब आप मुर्गा, न मत जाइब साड़ी पर न जाइब आप मुर्गा पर। सोची समझ के देइब अपन मतवा, सोची समझ के देइब अपन वोटवा। स्वच्छ चेहरा के अब जिताई भी हो, घर घर घूमे ले नेताजी। विकासशील चेहरा के जिताई भी हो, घर घर घूमे ले नेताजी। वह चुनावी बयार हो, घर घर घूमे ले नेताजी। फागुन लाग्यो जब ते तब ते,
फागुन लाग्यो जब ते तब ते ब्रजमंडल धूम मच्यो है। नारी नवेली बचै नहीं एक, नारी नवेली बचै नहीं एक, विसेख यह सब प्रेम अच्यो है। सांझ सकारे वही रस खाने, सुरंग गुलाल खेल रच्यो है। को सजनी नीलजी न भई अब, कौन भटो जिह मान बच्यो है। प्रेम में मान अपमान सम्मान कुछ भी मायने नहीं रखता। अहम का त्याग करने वाला ही प्रेम रस को चख सकता है। हमारे साथ आइए और चखिए काव्य रस। कवियत्री सुश्री प्रियंवदा पांडे जी अपनी रचना सुना रहे हैं। फाल्गुन मास के लिए। उस दिन मंद गति चढ़ रहा था चांद सांझ के परकोटे पर। चाप रहित पग मापते प्राची का विस्तार। रह रह कर हिल जाते थे पात पाश्चात्य स्थित वृक्ष के हवा की चिकोटी से। रह रह कर हिल जाते थे पात पाश्चात्य स्थित वृक्ष के हवा की चिकोटी से। चिहुक कर बोल उठता था महोख। फड़फड़ा कर समेट लिया था गौरैया ने पंखों का विस्तार। उस दिन सूरज डूबा था डूबने की आतुरता में नहीं, श्रम की शिथिलता से। उस दिन सूरज डूबा था डूबने की आतुरता में नहीं, श्रम की शिथिलता से। उस समय जब प्रकृति पूर्ण विश्राम की मुद्रा में थी, उस समय जब प्रकृति पूर्ण विश्राम की मुद्रा में थी। मादक हवा का झोंका कान में फुसफुसाया, फाल्गुन आया फाल्गुन आया। यह मिट्टी की चतुराई है, यह मिट्टी की चतुराई है। रूप अलग और रंग अलग, भाव विचार तरंग अलग है। ढाल अलग है ढंग अलग। आज़ादी है जिसको चाहो आज उसे वर लो। होली है तो आज अपरिचित से परिचय कर लो। बच्चन जी को नमन करते हुए सुनते हैं सुश्री कीर्ति त्रिपाठी जी की कविता। होरी सखी यमुना तट होली, होरी सखी यमुना तट होरी। कालिंदी जल भरत गगरिया, कालिंदी जल भरत गगरिया। मारे है श्याम गगरी मोरी फोड़ी, मारे है श्याम गगरी मोरी फोड़ी। होरी सखी यमुना तट होली। चंपा चमेली जूही तीसी सरसों, चंपा चमेली जूही तीसी सरसों। फेंकत श्याम है करत ठिठोली, फेंकत श्याम है करत ठिठोली। होरी सखी यमुना तट होली। सप्त छिद्र की बनी बसुड़िया, सप्त छिद्र की बनी बसुड़िया। गावत श्याम उड़ावत होली, गावत श्याम उड़ावत होली। होरी सखी यमुना तट होली, होरी सखी यमुना तट होली। नयनन प्रेम विपुल रस बाणी,
नयनन प्रेम विपुल रस बाढ़ी चंदन अबीर गुलाल भिगोदी चंदन अबीर गुलाल भिगोदी होरी सखी यमुना तट होरी सखी यमुना तट होली। मिली खेलत फाग बढ़्यो अनुराग सुराग सनी सुख की रमकै। मिली खेलत फाग बढ़्यो अनुराग सुराग सनी सुख की रमकै। करी कुमकुम लैकर कंज मुखी प्रिय के दृगलावन को धमकै। रसखानी गुलाल की धूंधर में ब्रजबालन की दुतियों दमकै। मनोसावन मांझ ललाई के मांझ चहु दिसिते चपला चमकै। ब्रजबालाओं की होली के भाव सुख का अनुभव करते हुए चलते हैं और सुनते हैं सुश्री श्वेता राय जी की कविता। कुंभ नहान अनघा जुटान बा कुंभ के नहान बा। ऐसा ही तीरथ सभे जाई चाहे संगम में डुबकी भी लगावल चाहे। कितना बरिस पे ई आइल बा बेला सभे केहू चाहे अमौसा के मेला। घरे घरे जहाँ देखा यही के बखान बा अनघा जुटान बा कुंभ के नहान बा। केहू सोचे ऊ चढ़ ट्रेनवा से जाए मगर संगे सोचे टिकट कैसे पाई। केहू बा ऊ गौवा के बसवा अगोरत केहू ऊ बसे खातिर मनई बटोरत। धर्म के करम ऐसा सभे हलकान बा अनघा जुटान बा कुंभ के नहान बा। जाड़ा के देख देख बोरा कसाइल ओढ़ना बिछौना संग चदरा धराइल। झोरा में कस कस सतुआ धराता साल साड़ी स्वेटर रच रच खिंचाता। इतना तैयारी कईल नइखे आसान बा अनघा जुटान बा कुंभ के नहान बा। ननद पूछे भौजी तू जात बारू कहिया बसवा से जैबू की जैबू चार पहिया। भौजी कहे जीजी रउआ भी आई दोनों जनी संगे चले संगम नहाई। भतीजवा भी रौरा चले के परेशान बा अनघा जुटान बा कुंभ के नहान बा। अमावसा के मेला के दिन में कचाइल गौवा के बहरा बसवा भी आइल। घर घर से निकलल जवान बूढ़ कनिया लागत बा सबके मिलल सोना चनिया। धरती ई भारत के ऐसे महान बा अनघा जुटान बा कुंभ के। होली के खूबसूरत रंगीन दिलकश त्योहार पर अपनी लेखनी के रंगों से रंगने और रंग जाने के लिए हमारे प्यारे श्रोताओं और कवियों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से रंगोत्सव की बधाई एवं शुभकामना देते हुए इन पंक्तियों के साथ विदा लेती हूँ। हिंद के गुलशन में जब आती है होली की बहार। हिंद के गुलशन में जब आती है होली की बहार। जाफिशानी चाही कर जाती है होली की बहार। हिंद के गुलशन में जब आती है होली की बहार। जाफिशानी चाही कर जाती है होली की बहार। एक तरफ से रंग पड़ता एक तरफ उड़ता गुलाल। जिंदगी की लज्जतें लाती है होली की बहार। तो जिंदगी की लज्जतों का आनंद लीजिए और साधना मिश्रा को इजाज़त दीजिए।